हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे यूसीसी के बारे में। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के समय में देश का बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये क्या है? एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी जो सभी धर्मों और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत, गोद आदि लेने में लागू होगा। इसकी अवधारणा। यूसीसी की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू और मुस्लिम के व्यक्तिगत कानूनों को एक रूपता से बाहर रखने के लिए सिफारिश की गई। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी.एन. राव समिति गठित करने के लिए मजबूर किया। इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए निर्वासितीय उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को संशोधित और संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून थे। कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में ये कहा कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एक रूपता से देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को भी बल मिलेगा। कानूनों का सरलीकरण। समान संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। परिणाम स्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। लैंगिक न्याय। यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। समान नागरिक संहिता और शाहबानो मामला। सन 1985 में शाहबानो मामले के बाद यूसीसी भारतीय राजनीति में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को बिना नुकसान पहुंचाए सभी नागरिकों पर कुछ कानून को लागू करने के लिए मुद्दे को जन्म दिया। फिर चर्चा मुस्लिम पर्सनल लॉ की ओर मुड़ी, जो एक तरफा तलाक की और बहुविवाह की अनुमति देता है और शरिया कानून लागू करने की कानूनी तरीकों में से एक माना जाता है। यूसीसी का फिर से सुझाव दिया गया नवंबर 2019 और मार्च 2020 में। हालांकि हर बार संसद में पेश किए बिना इसे जल्दी से हटा दिया गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ऐसे ही मेन मुद्दे हम अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। धन्यवाद।